ठीक है, ये स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ये हम लोग डेमो करने लगे हैं फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी। रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे और यहाँ ऑथेंटिकेशन के APIs देखेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की, नेक्स्ट पे गए और एप्लीकेशन का नेम रख दिया फायरबेस डेमो। फायरबेस डेमो बंद कर दिया और इसको फिनिश कर दिया। बाकी तमाम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वही हैं। हम लोग आगे एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, और ये भी प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। जैसे ही लोड होगा ये प्रोजेक्ट लोड हो गया। नॉर्मली जब प्रोजेक्ट लोड होता है एक मेन एक्टिविटी बनी हुई होती है जिसकी जावा की फाइल होती है और XML की फाइल होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का पेज बनाते हैं। टेक्स्ट व्यू, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं चेंज कर देता हूँ लीनियर लेआउट में। लीनियर लेआउट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट और इसकी विड्थ मैच पेरेंट और इसकी हाइट रैप कंटेंट। एक और एडिट टेक्स्ट, सॉरी, एडिट टेक्स्ट और इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट और इसकी हाइट रैप कंटेंट कर दी। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन लेआउट की, लीनियर लेआउट की हमने सेट नहीं की, ओरिएंटेशन इसकी हम लोग कर देते हैं वर्टिकल। सही है। और हिंट हम लोग प्रिंट कर देते हैं एंटर ईमेल। और सेकंड वाला एडिट टेक्स्ट है, इसकी भी हम लोग यहाँ पर हिंट सेट कर देते हैं। हिंट हम लोग सेट कर देते हैं एंटर पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद एक और एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं जो नॉर्मली टिपिकल एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एडिट टेक्स्ट। और इसकी हम लोग विड्थ कर देते हैं मैच पेरेंट और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट। और इसकी जो हिंट है ये हम लोग सेट कर देते हैं री एंटर पासवर्ड। सही है। अच्छा, ये पूरा एडिट टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं लगता, इसको फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करें, बस इतना काफी है। और इनके मार्जिन भी सेट कर देते हैं हम लोग। मार्जिन सेट कर देते हैं, मार्जिन से ना थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है, लेआउट मार्जिन। और इसको मैं 8 dp करके देखता हूँ। सही है, 8 dp, यानी कि अपनी जो लेआउट है उससे 8 dp का फासला है। 8 dp और इसी तरह से इसको भी कर दिया हमने 8 dp। सही है। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन, और इसकी लेआउट फिट भी हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट और इसकी हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट और इसका मार्जिन भी 8 dp सेट कर देते हैं। सही है। ये हमारा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बन गया। और इसका जो टेक्स्ट है हम लोग एंटर कर देते हैं रजिस्टर या साइन अप। ठीक है, ये हमने रजिस्टर, तो ये छोटा सा एक साइन अप पेज बन गया। और ये जो लीनियर लेआउट है ठीक है, इसकी ग्रेविटी हमने सेंटर कर दी। सही है। अच्छा, अगर थोड़ी सी इसमें खूबसूरती ऐड कर दें, कोई बटन
क्लासिकल बटन अभी हम लोग अभी तक प्रिंट करते हुए आए हैं। चलो इस पे बाद में आ जाएंगे, फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर राउंडेड टाइप के बटन आपने बनाने हैं उसके लिए थोड़ा सा कोड होता है। यहाँ पे जाके ना हम लोग ये ड्रॉएबल का फोल्डर होता है, ये देखिए ये रिसोर्स में ड्रॉएबल का फोल्डर होता है। यहाँ पे एक्सएमएल फाइल बनाते हैं और इसके अंदर आप लोग शेप का टैग बनाते हैं, उसको थोड़ा सा कॉर्नर उसके राउंडेड कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके ना जैसे ये एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं हम लोग बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं और बैकग्राउंड पे हम लोग कर देते हैं ड्रॉएबल। आप देखें यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। तो इस तरह की हमने वो शेप बनाई होती है, उस शेप को यहाँ पे सेट कर देते हैं। देखिए तो मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, एक इमेज पहले से पड़ी हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सही है। अच्छा अली रजा है आपके पास, सही है। पहले खुद से बनाने की बात करूँगा, सही है। इसको फिर बाद में देख लेंगे। अब हम लोग जाते हैं इसकी बैक एंड पे और हमने अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे कोई एडिट टेक्स्ट बनाए इसका साथ आईडी भी डिफाइन कर दें। जल्दी से इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट, एडिट txt टेक्स्ट अंडरस्कोर ईमेल। एडिट टेक्स्ट ईमेल इसका नाम रख दिया। इसी तरह से सेकंड एडिट टेक्स्ट इस पे गए और इसकी आईडी डिफाइन करनी है। इसकी आईडी हमने रख दी एडिट टेक्स्ट और अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड रख दिया। उसके बाद ये जो लास्ट वाला एडिट टेक्स्ट है इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। इसकी आईडी डिफाइन कर दी हमने एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर रीपास कर दिया। इसको मैंने रीपास कर दिया, इसका नेम सही है। उसके बाद बटन की मैं आईडी सेट कर देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू बटन btn अंडरस्कोर रजिस्टर, इसका मैंने नाम रख दिया, सही है। तो ये मेरा फॉर्म बन गया। अब मैं इनके ऑब्जेक्ट्स बैक एंड पे रिट्रीव कर लेता हूँ। एक हमारे पास एडिट टेक्स्ट था, ऑन क्रिएट से पहले क्या था, एडिट टेक्स्ट। और कौन सा एडिट टेक्स्ट था, सबसे पहले था हमारे पास ईमेल। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर ईमेल। और उसके बाद अच्छा एक इसी में डिफाइन कर लेते हैं ना, बार बार क्यों करें। एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर ईमेल था और एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर सेकंड वाला कौन सा था, पासवर्ड। और उसके बाद थर्ड था एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर रीपास यानी कि री एंटर पासवर्ड। ये 3 एडिट टेक्स्ट हो गए, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और एक हमारे पास बटन था, बटन ऑल्ट एंटर। अच्छा बटन कौन सा बटन था हमारे पास, रजिस्टर, btn अंडरस्कोर रजिस्टर, ठीक है। तो बी में स्मॉल कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, बी को स्मॉल कर दी, सही इस पर आगे। एक बड़ी प्यारी बुक है, उसका नेम है कोड क्लीन, या आई थिंक कोड क्लीन के नाम से बुक है। कभी टाइम मिले तो उसको लाजमी आप लोग पढ़ें। उसके अंदर बेसिकली कन्वेंशन है कि अच्छा कोड किस तरीके से किया जाता है।
अच्छा कोड क्या होता है बेसिकली। टेक्नोलॉजी तो आप लोग सीख लेते हैं, लेकिन कोड किस तरीके से अच्छा किया जाता है, कौन सी कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है, उसको आप कभी आपको टाइम मिले तो लाजमी पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है। राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, पता लगेगा, मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। ET_email, ET_email is equal to find view by ID r.id dot और edit text email। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से edit text underscore password is equal to find view by ID r.id dot और edit text password, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद edit text underscore repass is equal to find view by, ठीक है, find view by ID r.id dot और क्या नाम रखा था, ID dot edit text password edit text email repass edit text repass। ठीक है, ये हो गया। और बटन रजिस्टर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id dot और बटन अंडरस्कोर रजिस्टर, ये हमारा नेम है। सही है, ये हमने सबके ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव कर लिए। अब क्या हो, जैसे ही इस पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें, यूज़र ये इंफॉर्मेशन ले और रजिस्टर कर दे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद यूज़र को रजिस्टर कर दे। तो बटन का नेम है बटन रजिस्टर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कैसे लगता है न्यू, और इसके बाद व्यू की क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा था ऑन क्लिक लिसनर। ठीक, ऑन क्लिक का मेथड, ऑन क्लिक के मेथड पे जैसे ही यूज़र क्लिक करे तो क्या हो, बेसिकली यहाँ पे वो रजिस्टर हो जाए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ऑथेंटिकेशन भी सिखा देता हूँ, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्यू आ रहा है, तो अगर यूज़र ईमेल को एम्प्टी छोड़ दे, पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ दे, री पासवर्ड को एम्प्टी छोड़ दे, और जब क्लिक के बटन के ऊपर क्लिक करे तो पहले वो चेक करे कि क्या फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। इफ पहली फील्ड का नेम क्या है, ET_email डॉट गेट टेक्स्ट। एक तो ये तरीका होता है, इक्वल्स आप इस तरह से चेक कर लें, ये भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि इसकी लेंथ चेक कर लें कि क्या ये एम्प्टी तो नहीं है, इस एम्प्टी का मेथड होता है, वो हम लोग देख लेंगे। सही है, तो क्या हो जाएगा, ET_email डॉट सेट एरर। एरर क्या सेट करें, यहाँ पे एरर पास कर दें, ईमेल रिक्वायर्ड। अगर ये एम्प्टी होगा क्या आ जाएगा, ईमेल रिक्वायर्ड। उसके बाद एल्स इफ एक एक करके चेक करेगा। ठीक है, एल्स इफ अगर ET_email था और इसके बाद हो जाए ET_password, अगर ये एम्प्टी हो या नल हो तो यहाँ पे क्या कर दे, ET_password डॉट सेट एरर, क्या सेट कर दे, पासवर्ड रिक्वायर्ड। सही है। अच्छा, इसको जो है ना एक दफ़ा मैं रन करके देख लेता हूँ, या कोड भी करता रहता हूँ, तब तक रन हो जाएगा ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। असल में टाइम हमारे पास शॉर्ट है। क्लीन कोड, ये इसने नेम सेंड किया किसी स्टूडेंट ने, रॉबर्ट मार्टिन, आई थिंक शायद यही है। मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास। पार्टिसिपेंट इन्विटेशन,
क्लियर ऑल ट्रांसलेट के लिए इसको सही है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये बेसिकली चेक करने लगे थे कि क्या ये रन होता है क्या। इंस्टॉल हो रही है, सर लॉन्च करने लगा एप्लीकेशन। जैसी लॉन्च होती है मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूँगा। बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होती है, बड़ा अहम पार्ट होता है, खास तौर पे जब FIP पे काम कर रहे होते हैं। एक आपकी ऑथेंटिकेशन लगी हुई है या नहीं, बैक एंड पे जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये समझ लें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीज़ें चेक होती हैं। चलिए लोड हो रही है, जब तक लोड होती है हम लोग बाकी फील्ड्स पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद एल्सिफ और ET अंडरस्कोर रीपास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, सही है। ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया और रीपास हो गया, तीनों चीज़ें हो गई। तो ET डॉट रीपास डॉट सेट एरर, एरर सेट कर दो। कौन सा एरर सेट करो, एरर सेट कर दो कि री एंटर पासवर्ड। सही, एप्लीकेशन कहाँ चली गई? अच्छा एप्लीकेशन आ गई है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एप्लीकेशन रन हो गई, ये देखो ये स्क्रीन, ये बेसिकली स्क्रीन बनाई है हमने। ईमेल, ईमेल हो गई, शेयर क्या हो गया, एमुलेटर के ना ये कीबोर्ड बाजू पर मसला कर रहा होगा। शेयर एट yahoo.com फॉर एग्जांपल, ये हमारी ईमेल थी और पासवर्ड शेयर ABC। अच्छा ये मैं स्टेरिक इसका ना टाइप होती है, वो मैं एक प्रॉपर्टी सेट करनी भूल गया, सही है। तो उससे ये चीज़ हट जाती है, मतलब यहाँ पे पासवर्ड शो शेयर ABC। FYP की वैल्यूएशन कर रहे थे, उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट के इस तरह के प्रोजेक्ट थे, यहाँ पे मेन फॉर्म के अंदर पासवर्ड प्लेन उसमें शो हो रहा है। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया, सही है। अभी तक कोई फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट एरर ईमेल पे कर दे, पासवर्ड पे कर दे और एडिट टेक्स्ट। अच्छा इसको ट्रिम भी कर दे। ट्रिम बताऊँ क्या करता है? ट्रिम का मेथड स्टार्टिंग में और एंड में जो स्पेसिस होती है ना, उसको ट्रिम कर देते हैं। ये सेशन भी क्लोज होने वाला है। एडिट टेक्स्ट डॉट ट्रिम का मेथड ही होता है टू स्ट्रिंग। अच्छा गेट टेक्स्ट के बाद स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करे और उसके बाद इसको ट्रिम का मेथड होता है ना इसमें, जावा में C# में भी यूज करते थे मतलब डॉट। ये आ गया ट्रिम, चलिए ट्रिम डॉट, तो डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, डॉट इक्वल्स। सही है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, ट्रिम करे। अच्छा तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल में स्टोर कर लें। ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मना करूँगा, आप लोग एक ईमेल के नाम से स्ट्रिंग वेरिएबल ले लें, पासवर्ड ले लें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दें। इसी तरह से री पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दें, तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है।
ठीक है, इसको मैं रीरन कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट ये देखें ये एरर मैसेज आ गया। क्या शो कर रहा है? ईमेल रिक्वायर्ड। अच्छा, ईमेल एंटर कर दी abcdef@yahoo.com। उसके बाद सेकंड इस पर आया, अब रजिस्टर पे क्लिक किया तो सेकंड वाले पे ये आ गया, वैलिडेशन आ गई। सही है, ठीक है। अब ये वैलिडेशन अप्लाई हो गई। एंटर करने के बाद आप दोबारा इसको डिलीट कर दें तब भी ये यहाँ पे शो करें ABCDEF। और अब रजिस्टर करते हैं तो ये लास्ट वाले पे भी शो करें। सही है, इसके बाद ABCDEF और रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, कोई फंक्शनैलिटी हमने अभी तक अप्लाई नहीं की डेफिनेटली इसको। अच्छा, एक काम हम लोग यहाँ पे नहीं कर सके थे, वो ये था कि इसकी जो व्यू है यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे देखें इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप क्या है? हमारा इनपुट टाइप है टेक्स्ट पासवर्ड, और यहाँ पर भी जो री एंटर पासवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर भी हमारी इनपुट टाइप है हमारा टेक्स्ट पासवर्ड। सही है, इसी तरह से आप ईमेल भी ले सकते हैं। तो ये पासवर्ड तो डेफिनेटली स्टेरिक में होना चाहिए। ये मैं आपको शो कर देता हूँ, जल्दी रन हो जाएगा क्योंकि जब री रन करते हैं तो दोबारा टाइम नहीं लेता, फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो वैलिडेशन भी अप्लाई कर दी, और ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट शो कर रहा है इसको स्टेरिक में भी हम लोग शो कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म बन गया। बस हमने ऑथेंटिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसको रजिस्टर कैसे करेंगे, ऑथेंटिकेशन को फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेशन रन हो गई, इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने ईमेल एंटर की, पासवर्ड पे आगे देखिए अब ये स्टेरिक शो कर रहा है। सही है, प्रॉपर जो वे होता है। इसी तरह से आप इस पे आए, ठीक है, इवन कि आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वाले कंट्रोल पे चला जाएगा। ठीक है, तब ये कुछ बेहतर हो गया। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि वैसे आपको राउंडेड बटन भी शो करके दिखाऊं, लेकिन टाइम जो है ना हमारा काफ़ी कम होता है। अच्छा, अब देखें, अब फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी या टूल्स में जाएं। यहाँ पर आप एक मिनट मैं इसको शेयर कर दूँ, दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये दोबारा कोड पर वापस आए, टूल्स में गए, टूल्स के अंदर ये ऑप्शन होता है, टॉप से 5वां ऑप्शन होता है फायरबेस। फायरबेस पे क्लिक करके यहाँ पे एक असिस्टेंट खोल देगा राइट साइड पे। अच्छा, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही इन्होंने फंक्शनलिटी दे दी। हमने क्या करनी है, ऑथेंटिकेशन करवानी है। ये फायरबेस का एक असिस्टेंट खुल गया राइट साइड पे, ठीक है, ये असिस्टेंट फायरबेस लिखवा रहे हैं। ऑथेंटिकेशन में जगह कौन सी ऑथेंटिकेशन करनी है? ईमेल और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन करनी है, और यही यूज होगी। सही है, और सबसे पहले कनेक्ट टू फायरबेस। कनेक्ट टू फायरबेस एक ब्राउज़र ओपन कर देगा यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं लॉगिन हूँ, अपने जीमेल के अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ। मैं अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हूँ, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो क्रेडेंशियल वगैरह यहाँ पे शो नहीं करूँगा। तो दोबारा वो पूछा, दोबारा मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है, कि और अलाउ कर दिया मैंने ना। ब्राउज़र खुलेगा और आपका ब्राउज़र ना जीमेल का आईडी पासवर्ड मांगेगा, और अगर लॉगिन होंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा। ऑप्शंस कहाँ से आया? ठीक है, तो वो मैंने ओके कर दिया। सही है, आप लॉगिन कर दें। अब देखें यहाँ पे एक ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन।
कहाँ गया वो विंडो, कहाँ पे चली गई? क्या हो गया यहाँ पे? विंडो शो नहीं हो रही, शेयर के अंदर विंडो शो नहीं हो रही। विंडो यहाँ पे है, ये आपको विंडो शो हो रही है, ये जो फायरबेस जिस पे लिखा हुआ है, एक पॉपअप विंडो खुली है, शो हो रही है आप लोगों को? अच्छा जबरदस्त, सही है, ओके गुड गुड। अच्छा तो ये जो विंडो शो हो रही है यहाँ पर देखें, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है और दो एप्लीकेशन कनेक्टेड है बेसिकली, चूज एन एग्जिस्टिंग फायरबेस, ये नहीं, इसको हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे हैं, फायरबेस डेमो। और हमारा जो रीजन है ये पाकिस्तान है, ये यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, पाकिस्तान है। और कनेक्ट टू फायरबेस, पहला काम क्या होता है? फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी। तो ये असिस्टेंट को यूज करते हुए हमने देखा जैसे कनेक्ट होगा ये चीज जो है ना यहाँ पे ये इसको ग्रीन या ब्लू कर देगा, ठीक है। तो पहला काम है कनेक्ट टू फायरबेस, उसके बाद फायरबेस ऑथेंटिकेशन इन यूर ऐप। अब मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर, मेरा ख्याल इसको हो जाना चाहिए। हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने ओपन किया हुआ है वो करें, यहाँ पे देखें ना थोड़ी देर के बाद ये कनेक्टेड शो हो गया, देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखें कनेक्टेड शो हो गया, मैंने और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे गए, टूल्स में गए, टूल्स में फायरबेस पे गए, तो यहाँ पे फायरबेस की असिस्टेंट विंडो खुल गई। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट टू फायरबेस। तो कौन सी ऑथेंटिकेशन करनी है? ईमेल पासवर्ड वाली ऑथेंटिकेशन होती है नॉर्मली, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे उस पर क्लिक किया उसने ब्राउजर पे आपसे लॉगिन मांगेगा, ठीक है। डेफिनेटली गूगल की सर्विसेज यूज करनी है तो आपको एंटर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किया, पहले से मैं लॉगिन था तो उसने बस मेरे से परमिशन मांगी, उसको मैंने अलाउ कर दिया, अभी बताया है ना। यहाँ पे ये टूल्स में गए, टूल्स में फायरबेस पे गए, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, असिस्टेंट विंडो खुल गई। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस, और इसके अंदर मैंने ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट किया। उसके बाद जब क्लिक किया ना उसने सिर्फ मेरे से लॉगिन पासवर्ड मांगा जीमेल का, वो पहले से मैं लॉगिन था और उसने कहा अलाउ करता हूँ, मैंने कहा मैं अलाउ करता हूँ। उसके बाद एक पॉपअप विंडो खुल गई थी यहाँ पे, जिसके अंदर मेरी इसी एप्लीकेशन का नेम आ रहा था और मैंने अपना रीजन यूएसए था, मैंने उसको पाकिस्तान कर दिया, ओके क्लिक किया, तो उसके बाद ये कनेक्ट हो गया। अब फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई, सही है। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट उस पर अगर जाएं तो ये देखें यहाँ पे सारी चीजें, अब फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप, ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। अच्छा ये बैकग्राउंड पे क्या कर रहा होता है ये भी मैं आपको बता दूं, ये ग्रेडल की कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, ग्रेडल की फाइल के अंदर कुछ लाइंस होती हैं, वो ऐड करता है, डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं। ये आप जाएंगे यहाँ पे, ये देखें एक ऐप की डायरेक्टरी है, ऐप के नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी है, इसमें जाएंगे, एक ये होता है ग्रेडल ऐप। यहाँ पे देखें ये सारी ना आपकी एंड्रॉयड, आपकी एसडीके का वर्जन क्या है, आपकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जो फायरबेस की डिपेंडेंसीज होगी वो खुद ही ऐड कर देगा यहाँ पे, सही है। जब ऐसे नहीं कर रहे होंगे तो आपको नेट से कोड, अच्छा जब ऐड कर दिया ना, एक चीज होती है परमिशन देनी पड़ती है, ये मैं शायद आपको बताना भूल गया, एक परमिशन देनी पड़ती है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपना ब्राउजर शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये देखिए, ये आप जाएंगे console.firebase.google.com पे जाएंगे, कंसोल यानी कि फायरबेस का कंसोल है ये, console.firebase.google.com पे जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने ऐड किए हुए वो सारे आ जाएंगे, सही है। तो ये देखें ये आज का हमारा था फायरबेस डेमो 1, ठीक है। इस पे आ जाएंगे, अपने एप्लीकेशन के नेम पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आप लोग लॉगिन नहीं हो पाएंगे, मतलब ये ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, सही है। इस पर आगे फायरबेस डेमो ऐप 1 पे आगे, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये बहुत सारे टैब्स आ गए, यूज़र, सेटअप, साइन इन मेथड और ये चीज़ें पूछ रहा है। तो साइन इन मेथड पे आया मैं,
ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा साइन इन, ये देखें ईमेल पासवर्ड डिसेबल है, इसको मैंने इनेबल करना है। तो यहाँ पे एडिट पे आए और यहाँ पे कर दें इनेबल, सही है, और इस सेटिंग को सेव कर दें। ठीक है, सबसे पहले console.firebase.google.com पर आए और उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट किया, उसके बाद साइन इन मेथड पे आए और इसको मैंने इनेबल कर दिया और यहाँ पे सेटिंग को मैंने सेव कर दिया। सेटिंग सेव, अब ईमेल पासवर्ड इनेबल हो गया। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अब इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फेसबुक का है, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, एप्पल, एनोनिमस, XYZ। ओके, तो हमने ईमेल पासवर्ड को यूज़ करना है। ईमेल पासवर्ड को यहाँ पे जाके एडिट पे जाके हमने इनेबल कर दिया। अभी कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं है, जैसे ही कोई यूज़र क्रिएट होगा, यहाँ देखिए अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ये खुद ही यहाँ से ऑथेंटिकेट, यहाँ पे यूज़र जो है ऐड हो जाएगा, फिर हम लोग ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं उसके बाद। सही है, तो सिर्फ ये परमिशन होती है, ये हमें इनेबल करनी होती है साइन इन मेथड। सही है, अब मैं वापस अपने कोड पे आ जाता हूँ। मैं अपने कोड पे वापस आ गया। ये पहला काम हो गया था, कनेक्ट टू फायरबेस। अब मैं दूसरे बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से क्या होगा, बेसिकली ये build.gradle में जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट लेवल पे फाइल है। उसके अंदर ये बेसिकली ये डिपेंडेंसीज और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये ऐड कर देगा। सही है, एक्सेप्ट चेंजेस, इस पर क्लिक करें तो ये ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन होती है। इसको यहाँ से आप फाइल में जाके भी, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है ये सिंक्रोनाइजेशन विद फाइल सिस्टम। तो ये सिंक्रोनाइज कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। जैसे सिंक्रोनाइज कर लेगा और ये सारे डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला भी टिक आ जाएगा, यानी कि सेकंड जो पार्ट है ये भी देखें, डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली, तो हमारी डिपेंडेंसीज भी ऐड कर ली। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक ना करते, ये असिस्टेंट वाला ऑप्शन नहीं होता, तो मैनुअली कुछ लाइंस होती, कुछ लाइन ऑफ कोड होता जो आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाके ऐड करना पड़ता। ये काम इसने खुद ही कर दिया। सही है, सेकंड पार्ट हो गया। अब तीसरा काम क्या है कि हमने यूजर को रजिस्टर करना है, और किस बेस पे रजिस्टर करना है, ईमेल और पासवर्ड की बेस के ऊपर रजिस्टर करना है। तो पहला काम क्या होगा, फायरबेस ऑथ, यानी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। फायरबेस ऑथ यानी कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे। इंस्टेंस हमें मिल जाएगा गेट इंस्टेंस से। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ये थर्ड वाला पार्ट नहीं करेंगे, हमें क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला मेथड कॉल करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है ये मेथड कॉल करेंगे और ईमेल और पासवर्ड हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा यूजर और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यूजर और पासवर्ड के बेस के ऊपर यूजर क्रिएट हो जाएगा। सही है, ये सारी चीजें यहाँ पे असिस्टेंट शो कर रहा होता है राइट साइड पे। ये जो असिस्टेंट है ये सारा कोड भी शो कर रहा होता है। सही है, तो पहला काम क्या करना है कि देखिए, पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ये कॉपी कर लिया मैंने, सॉरी पेस्ट का ऑप्शन क्यों आ रहा है, इसको कॉपी का ऑप्शन है, हमने इसको कॉपी करना है, पेस्ट का ऑप्शन। अच्छा, फायरबेस ऑथ का हम खुद ही बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऊपर गए, ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग ऑन क्रिएट से पहले बनाते हैं प्राइवेट, ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना करे। प्राइवेट यहाँ पे सजेशन पे जाएं, नहीं असिस्टेंट पे दोबारा देख लेते हैं। फायरबेस AUTH, अच्छा एक मिनट, सही, फायरबेस ऑल एंटर, खुद ही डिपेंडेंसी ऐड कर देगा। सही है, ये पैकेज ऐड नहीं था, पैकेज इसका ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो भी है प्लीज आप जो है म्यूट हो जाए। सही, और AUTH, ठीक है, यहाँ इसको MAUTH ऐसे लिख देते हैं। सही है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका इंस्टेंस बनाना है हमने,
यानी कि गेट इंस्टेंस का मेथड होता है वो कॉल करना है, वो हम लोग ऑन क्रिएट पे कॉल कर लेंगे। जैसे ही ऑन क्रिएट बने, ऑन क्रिएट का कॉल बैक मेथड कॉल हो, यहाँ पे क्या हो जाए, एम ऑथ डॉट गेट, कौन सा मेथड था ये, गेट इंस्टेंस था ना, डॉट गेट गेट इंस्टेंस। अच्छा, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, सही है। स्टैटिक मेथड है, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ये वाला मेथड कॉल होगा। ये क्या करेगा, इसका इंस्टेंस हमें बना के दे देगा, सही है। अब क्या करेंगे, अब हमने यूज़र से ये यूज़र नेम भी ले लिया था, पासवर्ड भी ले चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया, आप जब इसको करेंगे ना इस तरह से नहीं करें, आप एक वेरिएबल लें ईमेल का और उसके अंदर ईमेल को स्टोर करें, बल्कि मैं कर ही देता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, अच्छा एस ना इसके अंदर स्मॉल नहीं होता, कैपिटल होता है, सी शार्प के अंदर स्मॉल भी चल जाता है। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू, ये मैं क्या करूँ, इसको अभी ऐसे रहने दो, करने को मसला नहीं है, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब मैं असल कोड के ऊपर आ जाता हूँ। अगर ऐसा भी ना हो, एल्स, अगर ऐसा भी ना हो, एल्स पे जाके मैं इसको ऑथेंटिकेट करवा देता हूँ, सही है। एम ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। ईमेल और पासवर्ड से हमने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्यू क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन को फेच कर रहा है, क्रिएट यूज़र एंड पासवर्ड, और ये ऑथ रिजल्ट को रिटर्न करता है, ऑथ रिजल्ट टाइप ऑब्जेक्ट। दो स्ट्रिंग्स लेते हैं, एक स्ट्रिंग यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये काम ना अच्छा नहीं हुआ आज, यहाँ पे ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से कॉल कर देता हूँ, से कंट्रोल सी और ये कंट्रोल भी, सही। ये मेल एंड पासवर्ड, ये हमारे पास ईमेल आ गई। और दूसरी चीज़ की है पासवर्ड, तो यहाँ से पासवर्ड उठा लेते हैं। अच्छा, ट्रिम का मेथड भी कॉल कर लें, क्योंकि स्पेसेस होती हैं बाजू का, तो वो सारी रिमूव हो जाएंगे। स्टार्टिंग में और एंड में जो स्पेसेस होती हैं ना, ट्रिम से वो रिमूव हो जाती है। तो इसके ऊपर भी डॉट ट्रिम का मेथड कॉल कर लेते हैं, सही है। मे भी मैं थोड़ा सा कोड जो है ना बाद में क्लास के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ अपलोड करने से पहले, अभी टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास जो है ये ऑथेंटिकेशन तक का कोड हो गया। अच्छा, अच्छी चीज़ ये होती है कि आप साथ वो वाला कोड भी लिख लें जिससे ये चेक कर लें कि यूज़र रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए क्या होता है, ऑन कंप्लीट का एक कॉल बैक मेथड होता है, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा देते हैं, ठीक है। ऐड ऑन क्लिक लिसनर, ऑन कंप्लीट लिसनर, ये बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न होता है ना, वही है। अब यहाँ पे कर देंगे डॉट दिस। अच्छा, इसके एंड से मुझे पैरेंथेसिस हटानी पड़ेगी, इसी के बाद डॉट है, ये सॉरी टर्मिनेटर हटाना पड़ेगा, डॉट ऑन कंप्लीट लिसनर, सही है। पहला ये मेथड लेता है दिस कॉमा, अच्छा सिर्फ दिस ना लिखें, एप्लीकेशन नेम आप एक्टिविटी नेम डॉट दिस कर दिया करें, इसमें बाज़ात मसले मसाइल आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऑन
कंप्लीट लिसनर ऑन, यहाँ न्यू, सही है, ये कॉल हो गया ऑन कंप्लीट लिसनर। तो जब ये कंप्लीट हो, एक्टिविटी कंप्लीट हो, तब क्या हो, तब क्या होगा, ये जो टास्क का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हो रहा है ये हमें बताएगा कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। इफ टास्क डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है, इस कंप्लीट होता है, इस सक्सेस होता है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ से देख ले डॉक्यूमेंटेशन, देख एपीआईज हमने नहीं लिखी, तो जिन लोगों ने एपीआईज लिखी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें पढ़नी पड़ेगी, उसके बगैर हम लोग नहीं चल सकते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इज सक्सेसफुल, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल का मेथड होता है, सही है, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, ये मेथड कॉल कर दिया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अगर ये टास्क सक्सेसफुल हो गया है तो क्या टोस्ट प्रिंट कर दे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद लिख दे यूजर रजिस्टर्ड, GISTER, यूजर रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर हो गया, कॉमा टोस्ट की क्लास के अंदर प्रॉपर्टी सेट की होती हैं, टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग, डॉट शो का मेथड कॉल किया और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये टोस्ट शो कर देगा कि हमारा यूजर जो है वो रजिस्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा और यहाँ पे अगर एल्स हो, शिफ्ट एंड कंट्रोल C, ठीक है, तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में भी आ जाते हैं। टोस्ट शो कर दे यूजर एरर while registering यूजर, सही है, एरर शो कर दिया। आई थिंक यूजर नेम और पासवर्ड लिया, बस ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए, सही है। इसको मैं रन कर देता हूँ, 43 हो गया, आई होप कि ये रन हो जाए। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को रजिस्टर करवा रहे हैं, फायरबेस को यूज करें, फिर हम लोग ऑथेंटिकेट करवाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला हमने ये काम किया, तो ये लॉन्च करने लगा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फायरबेस ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके ऊपर एक हमने मेथड कॉल किया, गेट इंस्टेंस का मेथड कॉल किया और ये फायरबेस ऑथ का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस का मेथड कॉल किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। अब जो भी काम होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। एम ऑथ डॉट रजिस्टर यूजर क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये मेथड कॉल किया, इसको हमने ये यूजर नेम दे दिया, ईमेल दे दी, सॉरी, और पासवर्ड दे दिया, ईमेल दे दिया और पासवर्ड दे दिया, सही है। अच्छा, ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है, मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आउटपुट। ये एप्लीकेशन रन हुई, एंटर ईमेल, ईमेल हमने कर दी ABCDEF, बल्कि मैं कर देता हूँ टेस्टिंग, TESTING, टेस्टिंग 1 @yahoo.com और पासवर्ड कर दिया टेस्टिंग 1 और कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, इसको हम लोग चेक नहीं कर रहे, कंफर्म को और ये पासवर्ड को, टेस्टिंग 1 दोनों को मैंने टेस्टिंग 1 कर दिया, सही है। अब यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, क्या हुआ, कुछ भी शो नहीं, हाँ, यूजर रजिस्टर्ड, ये शो हो गया यूजर रजिस्टर्ड, तुम्हारा यूजर जो है वो रजिस्टर हो चुका है, सही है। अब यूजर कैसे रजिस्टर हुआ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे गए और ये मैं ब्राउज़र, अपना ब्राउज़र पे जो कंसोल खुला हुआ था ये मैं शो करता हूँ, ये देखें, यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन वाला टैब है और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को,
ये देखें ये यूज़र आ गया। ये हमारा आइडेंटिफायर क्या था, जो ईमेल था हमारा testing@yahoo.com, ये हमारी ईमेल है। कब क्रिएट हुआ, टाइम आ गया, ठीक है, और साइन इन कब किया, और ये यूज़र आईडी UID, ये बेसिकली इसने खुद से बना दी पासवर्ड के अगेंस्ट। सही है। इस तरह से आप एक और नया यूज़र ऐड करेंगे तो नया यूज़र भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई ऑथेंटिक, कोई आपको इनक्रिप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ क्या किया, लॉगिन किया अपनी जीमेल की आईडी से और अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको सिंक किया फायरबेस को, और उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स की और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर एक मेथड क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड कॉल किया, तो यूज़र जाके जो है आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। तो ये आज की हमारी एक्टिविटी थी। तो साइन अप वाला फॉर्म या रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म होता है ये हमने क्रिएट कर दिया। इसके बाद अगर आपने ऑथेंटिकेट करना है यूज़र को, ऑथेंटिकेट भी इसी तरीके से होगा। जब यूज़र क्रिएट हो गया तो ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे इसकी भी हेल्प शो हो रही है। ये फायरबेस ऑथ और यहाँ पे गेट यूज़र, गेट करंट यूज़र, सही है। इसको आप लोग यहाँ से इसकी जब डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ, सही है। लॉगिन कैसे करना है, यूज़र को क्रिएट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, काफ़ी कुछ हो गया।